अमेरिका का F-35 या रूस का Su-57, भारत ने आखिर किसे चुना? भारत ने कर दिया साफ, रूसी फाइटर जेट की होगी भारत में एंट्री, लेकिन उससे पहले भारत की टेक्नोलॉजी लगेगी Su-57 पर। भारत की शर्त जानकर रूस भी हैरान, रूसी स्टील्थ जेट में इंटीग्रेट होगा भारत का सबसे बेहतरीन योद्धा। भारत ने देख ली अमेरिकी स्टील्थ जेट F-35 की स्टील्थ ताकत, अब F-35 हुआ भारत की रेस से बाहर। आखिर क्या है भारत का वो दुनिया का सबसे आधुनिक गैलियम नाइट्राइड सिस्टम जिसे Su-57 में फिट करना चाहता है भारत? रूस मान सकता है भारत की ये शर्त, भारत के पास होगा दुनिया का सबसे डेडली योद्धा, चीन के J-20 की उड़ी नींद। आसमान में बादशाहत की जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान है जो अपने J-20 और JF-17 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स के दम पर भारत को घेरने का ख्वाब देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ है भारतीय वायुसेना जिसे अपनी ताकत को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए तत्काल एक 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट की जरूरत है। ये एक ऐसी जरूरत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आसमान में जिसके पास स्टील्थ यानी अदृश्य होने की ताकत है, जीत उसी की होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। एक तरफ था अमेरिका जो अपना सबसे घातक और दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2 देने को तैयार था, तो दूसरी तरफ था भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस जो अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 फैलन का ऑफर दे रहा था। पूरी दुनिया की निगाहें नई दिल्ली पर टिकी थी। रक्षा विशेषज्ञ, रणनीतिकार और दुश्मन देश सब ये जानने को बेचैन थे कि भारत आखिर किसका हाथ थामेगा। क्या वो अमेरिकी कैंप में जाएगा या फिर अपनी पुरानी दोस्ती निभाते हुए रूस के साथ? भारत का एक फैसला दुनिया का भू राजनीतिक समीकरण बदल सकता था। इस बीच भारत अपनी पूरी ताकत से अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एम का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है, जो दुनिया के किसी भी जेट को टक्कर देगा। लेकिन एमका को पूरी तरह से तैयार होकर वायुसेना में शामिल होने में अभी कुछ साल और लगेंगे और भारतीय वायुसेना इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती। उसे फौरन एक स्टॉप गैप समाधान चाहिए था। महीनों की अटकलों, गुप्त बैठकों और गहरी सौदेबाजी के बाद भारत ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन ये फैसला वो नहीं है जिसकी किसी ने उम्मीद की थी। ये न तो अमेरिका के पक्ष में है और न ही पूरी तरह से रूस के पक्ष में। भारत ने एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसी शर्त रखी है जिसने इन दोनों महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है और दुनिया को यह संदेश दिया है कि ये नया भारत है जो अब अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है। तो आखिर भारत ने क्या फैसला लिया है? क्या उसने F-35 को चुना है या Su-57 को, या फिर उसने कोई ऐसा तीसरा रास्ता निकाला है जिसने दुनिया के सारे समीकरण ही बदल दिए हैं? भारत की वो एक शर्त क्या है जिसने रूस जैसे रक्षा महारथी को भी सकते में डाल दिया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो भारत ने न तो अमेरिका के आलीशान ऑफर के सामने घुटने टेके और न ही रूस की दोस्ती की दुहाई में उसकी शर्तों को आंख मूंद कर स्वीकार किया। भारत ने दुनिया के मंच पर खड़े होकर ऐलान किया कि अब वो सिर्फ हथियारों का एक खरीदार नहीं, बल्कि एक तकनीकी महाशक्ति है जो अपनी शर्तों पर दुनिया के सबसे उन्नत हथियार हासिल करेगा। और वो शर्त है, जेट तुम्हारा लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी। जी हाँ, भारत रूस के साथ Su-57 फाइटर जेट खरीदने के लिए एडवांस बातचीत तो कर रहा है, लेकिन एक ऐसी शर्त पर जो किसी ने सोची भी नहीं थी। भारत ने रूस से साफ साफ कह दिया है कि हम तुम्हारा फाइटर जेट तो लेंगे, लेकिन उसमें लगे सबसे जरूरी और खुफिया सिस्टम, खासकर उसके दिमाग यानी रडार को निकाल कर फेंक देंगे और उसकी जगह अपना खुद का भारत में बना स्वदेशी रडार लगाएंगे। ये सुनकर मॉस्को में हड़कंप मच गया है। ये किसी भी देश द्वारा आज तक किसी सुपर पावर के सामने रखी गई सबसे बड़ी और सबसे साहसी शर्तों में से एक है। भारत का GNN रडार बनाम रूस का GRS रडार। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक रडार के लिए भारत इतनी बड़ी डील को दांव पर क्यों लगा रहा है? यहीं पर इस कहानी का असली रोमांच छिपा है। ये सिर्फ एक रडार की लड़ाई नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की श्रेष्ठता की लड़ाई है। रूसी Su-57 में जो रडार लगा है उसका नाम है N036 बेल्का। ये एक AES से एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है, लेकिन ये पुरानी गैलियम आर्सेनाइड यानी GAAS सेमीकंडक्टर तकनीक पर बना है। वहीं दूसरी तरफ भारत के DRDO ने जो रडार विकसित किए हैं, जैसे उत्तम और विरूपाक्ष, वो भविष्य की तकनीक यानी गैलियम नाइट्राइड यानी GaN पर आधारित हैं।
अब आप पूछेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क जमीन आसमान का है। इसे ऐसे समझिए कि GAS तकनीक एक पुराने डब्बे वाले टीवी की तरह है, जबकि GAN तकनीक एक लेटेस्ट 8K OLED स्मार्ट टीवी की तरह है। दोनों तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन क्वालिटी, क्लैरिटी, पावर और परफॉर्मेंस में मीलों का फासला होता है। भारत का दावा है, और दुनिया के विशेषज्ञ भी मानते हैं, कि GAN रडार हर मामले में GAS रडार से बेहतर होते हैं। ये ज्यादा पावरफुल सिग्नल भेज सकते हैं, जिससे ये बहुत ज्यादा दूरी से ही दुश्मन के छोटे से छोटे टारगेट को भी पकड़ लेते हैं। ये गर्मी कम पैदा करते हैं, जिससे इनकी लाइफ ज्यादा होती है और ये ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दुश्मन के जैमिंग सिस्टम को आसानी से मात दे सकते हैं। आज के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के जमाने में ये क्षमता किसी भी फाइटर जेट के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। भारत का कहना है कि रूसी रडार आधुनिक युद्ध की जरूरतों पर खरा नहीं उतरता, और हम अपने सबसे बड़े दांव में कोई भी कमजोरी नहीं छुड़ाना चाहते। भारत की यह मांग सिर्फ एक बेहतर रडार हासिल करने के लिए नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी सोच है, जिसे कहते हैं तकनीकी संप्रभुता। भारत अब ये समझ चुका है कि असली ताकत सिर्फ हथियार खरीदने में नहीं, बल्कि उन हथियारों के दिल और दिमाग पर पूरा कंट्रोल रखने में है। भारत अब कोई भी ऐसा हथियार नहीं खरीदना चाहता जिसमें ब्लैक बॉक्स लगे हों। ये ब्लैक बॉक्स वो खुफिया हिस्से होते हैं जिन्हें सिर्फ बनाने वाला देश ही एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब है कि युद्ध के समय अगर वो देश चाहे तो आपके हथियार को बेकार कर सकता है या उसकी क्षमता को कम कर सकता है। भारत अब इस तकनीकी गुलामी से पूरी तरह बाहर निकलना चाहता है। Su-57 में अपना रडार, अपना मिशन कंप्यूटर और अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाकर भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि इस फाइटर जेट का पूरा कंट्रोल 100% भारत के हाथ में हो। ये आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब है, सिर्फ देश में बनाना नहीं, बल्कि देश की तकनीक से बनाना और देश के कंट्रोल में रखना। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि भारत ने रूस के साथ इतनी सौदेबाजी करने के बजाय अमेरिका का F-35 क्यों नहीं खरीद लिया, जो शायद दुनिया का सबसे उन्नत स्टील्थ जेट है। इसका जवाब इसी तकनीकी संप्रभुता में छिपा है। F-35 एक बेहतरीन जहाज है, लेकिन वो अपने साथ कई शर्तें लेकर आता है। पहली और सबसे बड़ी शर्त, अमेरिका किसी भी कीमत पर F-35 की टेक्नोलॉजी, खासकर उसकी स्टील्थ कोटिंग और सॉफ्टवेयर कोड्स को किसी के साथ साझा नहीं करता। यानी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। दूसरा, F-35 पूरी तरह से अमेरिकी सिस्टम पर निर्भर है। उसकी हर सर्विसिंग, हर अपग्रेड और हर पुर्जे के लिए भारत को अमेरिका के आगे हाथ फैलाना पड़ता। तीसरा, इसकी कीमत और रखरखाव का खर्च इतना ज्यादा है कि यह भारतीय बजट के लिए बहुत भारी पड़ता। और चौथा, F-35 खरीदने का मतलब होता भारत का पूरी तरह से अमेरिकी खेमे में शामिल हो जाना, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की विदेश नीति के खिलाफ है। भारत किसी एक देश पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रहना चाहता, इसीलिए F-35 का विकल्प कभी भी गंभीरता से टेबल पर नहीं था। तो क्या Su-57 खरीदने का मतलब है कि भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट एमका को ठंडे बस्ते में डाल देगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह डील एमका प्रोग्राम को और भी ज्यादा तेज कर देगी। समझिए कैसे। भारतीय वायुसेना को अभी 5वीं पीढ़ी के जेट चाहिए, और एमका को पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में 2032 से 35 तक का वक्त लग सकता है। इस बीच के गैप को भरने के लिए ये मॉडिफाइड Su-57 विमान एक स्टॉप गैप का काम करेंगे। लेकिन इनकी भूमिका सिर्फ इतनी ही नहीं होगी। ये विमान एमके के लिए एक फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी उड़ती फिरती प्रयोगशाला का काम करेंगे। भारत अपने उत्तम विरूपाक्ष रडार, अपने स्वदेशी मिशन कंप्यूटर, अपने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम्स को जब एक रूसी 5वीं पीढ़ी के एयरफ्रेम में सफलतापूर्वक इंटीग्रेट करेगा, तो उसे जो अनुभव, जो डेटा और जो तकनीकी ज्ञान मिलेगा वो अनमोल होगा। इसी अनुभव और ज्ञान का सीधा इस्तेमाल एमका के फाइनल वर्जन को और भी बेहतर, और भी घातक और पहले से भी जल्दी बनाने में किया जाएगा। यानी भारत एक तीर से दो शिकार कर रहा है, तात्कालिक जरूरत भी पूरी कर रहा है और भविष्य की नींव भी मजबूत कर रहा है। भारत की इस शर्त ने रूस को एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। वो न तो इसे निगल पा रहा है और न ही उगल पा रहा है। अगर रूस भारत की शर्त मान लेता है तो यह दुनिया के सामने एक तरह से ये स्वीकार करना होगा कि उसकी रडार तकनीक भारत से पिछड़ गई है। यह उसकी प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा। दूसरा, अगर वो भारत के लिए ऐसा करता है तो कल को तुर्की या कोई और देश भी ऐसी ही मांग कर सकता है, जिससे एक गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर रूस भारत की शर्त नहीं मानता है तो वो एक $multi-billion का सौदा खो देगा।
भारत रूस के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। इस आर्थिक मंदी के दौर में रूस भारत जैसे ग्राहक को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेगा। रूस इस वक्त एक ऐसी रस्सी पर चल रहा है जहां उसे अपनी प्रतिष्ठा और अपने व्यापार के बीच एक को चुनना है। ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अंत में भारत की बात मानने को मजबूर होगा, क्योंकि भारत के बिना उसका रक्षा उद्योग अधूरा है। भारत के इस एक कदम ने पूरी दुनिया के हथियार बाजार के नियमों को बदल दिया है। इसने दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत अब उत्तर या 70 के दशक का देश नहीं है जो किसी भी देश से पुराने या कमतर तकनीक वाले हथियार खरीदने को मजबूर हो। आज भारत एक ऐसी तकनीकी शक्ति है जो दुनिया के किसी भी देश की बराबरी कर सकता है और कई मामलों में उनसे आगे भी निकल सकता है। यह डीआरडीओ और भारत के उन हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जीत है जो दशकों से चुपचाप इस दिन के लिए काम कर रहे थे। यह कदम चीन और पाकिस्तान के लिए एक सीधी चेतावनी है। उन्हें अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत की रक्षा क्षमताएं अब किसी भी विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि स्वदेशी ताकत से लैस हैं, जिसे कोई भी बाहरी ताकत कंट्रोल नहीं कर सकती।